Jai Hind students, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we'll discuss class 10th that is chapter 1 NCERT based real numbers. Okay, आज हम class 10 का NCERT का chapter 1 that is real numbers डिस्कस करेंगे. प्रीवियसली हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जिस तरह से मतलब अभी प्रॉब्लम चल रहा है बाहर नहीं जा सकते हैं, तो एवरी स्टूडेंट जो है ऑनलाइन हमारे वीडियोस को देखे, मैथ्स को पढ़ सके, समझ सके और स्मार्ट बन सके, एग्ज़ाम को क्रैक कर सके. जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले मैट्रिक वगैरह आप उसको अच्छे से अभी से प्रिपरेशन कर सकें. ठीक है, इस वजह से आप ज़्यादा हो सके तो शेयर करें सो दैट आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन तक आप पहुँचाइए सो दैट मेरा वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास. Now we have to find out question number 3 that LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके HCF और LCM निकालना है इन दोनों नंबर्स का, सॉरी इन 3 नंबर्स का. ठीक है, यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं. 12, 15, 21. ठीक है, तो राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ prime factors for all the three numbers, for all the three numbers we get. अब देखिए 12 का कितना होगा, 4 से 12, 4 का अगर हम सब डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, सेम वे 15 को हम क्या कर सकते हैं, 15 हो जाएगा 5 इंटू 3. ओके, 21 कितना होगा 3 इंटू 7. ठीक है, तो 3 जो है हमारा तीनों में है. ठीक है, 3 जो है हमारा तीनों में है, दैट मीन्स हमारा HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. एलसीएम कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, तो इतना दूर आपको समझ में आ गया है ना. हमने तीनों नंबर से क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने मल्टीपल्स को अलग अलग कर दिया. ये सब मल्टीपल्स बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स और हमने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इन दोनों का, इन तीनों नंबर्स का हमने अलग अलग निकाल दिया फैक्टर्स वगैरह. ठीक है, हम HCF निकालेंगे. ओके, तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21. ओके, नाउ HCF of 12, 15 and 21. ओके, कितना होगा, सॉरी यहाँ पे एंड हटा देती हूँ मैं. ठीक है, कॉमा देती हूँ, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. तो 12, 15, 21 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे, तीनों में 3 कॉमन है, इसीलिए इसका HCF हो जाएगा हमारा 3. अगेन नाउ LCM लिखेंगे हम. LCM इक्वल टू 12, 15 एंड 21 इक्वल टू कितना होगा, ये देखिए आप 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 जो सब में रिपीट हो रहा है ना. जैसे ये 2 स्क्वायर, तो 2 इसमें हाईएस्ट है तो ये हमने 2 स्क्वायर ले लिया. 3 सब में है. ठीक है, एक एक हम ऐसा नहीं कि 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे, और 5 एक बार है, 7 एक बार है. तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 420. ठीक है, HCF LCM हमने दोनों निकाल लिया 420. हमें निकालने को कहा था कि आप HCF LCM निकालिए, तो हमने निकाल दिया है. तो HCF इज़ 3 एंड LCM इज़ 420. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये 12, 15, 21. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 17, 23 एंड 29. ओके, सेम प्रोसेस पहले की तरह ही देखते हैं. 17, 23 और 29. ओके, तो राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जैसे पहले हमने लिखा था, राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स for all the three numbers, for all the three numbers, 3 नंबर है ना, इसे 3 नंबर लिखा हुआ हमने. ठीक है, वी गेट 70 का क्या होगा,
17 का 17 इंटू 1 ही होगा, ठीक है। 23 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 23 इंटू 1 होगा। सेम 29 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 29 इंटू 1 होगा। तो इसमें 1 क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो हमारा ये मैंने प्राइम फैक्टर्स मेथड से आपको सबका मल्टीपल दिखा दिया है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जस्ट 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। सो HCF होगा हमारा 1, देयरफॉर HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। अगेन LCM कितना होगा, तो LCM हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट 11339, दैट इज़ 11,339। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्टली आंसर कर दिया है इसमें, ठीक है। तो दैट थोड़ा टाइम सेव होगा, ओके। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर आपको इतना ही आएगा 11,339। तो हमें पूछा था HCF और LCM निकालने के लिए, HCF होगा हमारा 1, LCM होगा हमारा 11,339, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैं जो बता रही हूँ समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपली प्रोसेस में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सब लोग समझते हैं ना मैथ्स बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है, तो वैसा आपको फील ना हो इसलिए मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। एंड स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। अब हमें 8, 9, 25 का क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस पहले की तरह रहेगा, राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स for all the three numbers we get। अब A2 कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ओके। तो इसमें कॉमन कुछ भी है क्या, HCF, तो ऑब्वियसली 1 ही निकलेगा, क्योंकि 1 तो सब में रहना ही है। तो मैं एक 1 एक्स्ट्रा से आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी लगेगा। तो 1 हमारा क्या हो जाए, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं रहता तो हमें 1 HCF पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा ना तो आप 1 को पकड़ लीजिएगा HCF, ठीक है। तो यहाँ हमने प्राइम फैक्टरेशन मेथड से हमने 8, 9 और 25 का फैक्टर्स निकाल लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, नाउ विल find out the HCF and LCM. First हमने writing the product of prime factors for all the three numbers, that is for 8, for 9 and for 25. We have calculated, we have find out the prime factorization method by and find out the through means prime factorization method we have find out the factors, that is 8 का होगा 2 into 2 into 2, again 9 का होगा 3 into 3 and 25 का होगा 5 into 5, ठीक है। Now we are watching that 1 is common in 3 cases, so HCF will be 1, okay, and LCM will be these all multiply, when all the numbers will be multiplied that will be the LCM, okay। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं। therefore HCF of 8, 9, 25 इज इक्वल टू 1 होगा। LCM कितना होगा, 8, 9, 25 का, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। हमने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यही होगा हमारा क्या, LCM, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट 1800, ओके। तो दिस विल बी द LCM एंड दिस विल बी द HCF, ओके। 1 हो गया हमारा HCF एंड LCM हो गया हमारा 1800। हैंस आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया दैट इज़ गुड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF दिया हुआ है हमारा 9 है, हमें LCM निकालना है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की किसी हमने एक फॉर्मूला मिला था हमें, वी नो दैट वो फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा HCF दिया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा HCF कितना दिया हुआ है,
9 ओके इंटू LCM इक्वल टू LCM नहीं दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट टू नंबर्स यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 306 इंटू 657 ओके। दिस इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू, सिंस यहाँ पे आपको देना होगा, सिंस इट इज गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, इट इज गिवन, ठीक है, इट इज गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9 ओके। सो LCM इज इक्वल टू कितना होगा 306 इंटू 657 बाय 9, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 9 टाइम्स में जाएगा, 9 1 जा 9 ओके, एंड दिस विल बी 9 7 जा 63 27 9 2 जा 27 ओके। तो 306 इंटू 73 वो मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट द आंसर 22,338। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको इतना मिलेगा 22,338। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर लिख के दे दिया, सो दैट टाइम विल बी सेव्ड ओके। तो LCM हो गया, दिस इज द LCM, हैंस दिस इज द आंसर। आई थिंक आप लोग को इजी लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन आता ही है हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओके। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने LCM निकाला है। यहाँ HCF दिया हुआ है 9 है, तो हमने सब जगह वैल्यूज पुट कर दिए हमने, HCF की जगह 9 लिखा हुआ है, LCM हमने निकालने को दिया तो LCM की जगह हमने LCM ही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से हमने क्या किया, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 306 इंटू 657, ठीक है। हमने LCM इक्वल निकालना है, तो ये अननोन नंबर यहाँ रह जाएगा और जो ये दिया हुआ ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, 9 1 जा 9 9 73 जा 657, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द LCM। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 22,338, हैंस आवर आंसर इज गिवन 22,338। तो आज की वीडियो में इतने काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सिर्फ कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, जारी रखिए पढ़ाई। थैंक यू, जय हिंद।